बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बैठक ली है। सुबह 6:30 बजे से वो अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं और इस बैठक में सियूनी के साथ ही नीमच के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को तलब किया गया है। सियूनी के विभिन्न मुद्दों पर कलेक्टर एसपी से चर्चा की गई। माना जा रहा है कि एक्शन मोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और ये पूछा है कि जो भी गड़बड़ी में शामिल है उनके नाम बताएं, सियूनी जिले को आइडियल बनाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि जो भी अराजकता फैलाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाज को तोड़ने की गतिविधियों में जो भी लिप्त है उन लोगों की लिस्ट बनाए, फिर उसके बाद सरकार उन पर एक्शन लेगी। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, लॉ एंड ऑर्डर पर आज सुबह 6:30 बजे से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़ी बैठक ले रहे हैं और सख्त अंदाज यहां पर नजर आ रहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। क्या समझा जाए? बीते दिनों से हम जो देख रहे हैं कि एक एक करके तमाम जिलों में जो कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है, उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान को सख्ती बरतनी पड़ेगी, तभी जो हालात है वो काबू में आएंगे। सिवनी जिला प्रशासन को आज सुबह 6:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तलब किया और वर्चुअली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ चर्चा की है और वहां से जो शिकायतें मुख्यमंत्री को प्राप्त हुई है उस पर सीधे मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से चर्चा की है। खासकर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिला प्रशासन से सवाल जवाब किए और कहा है कि यदि कहीं भी कोई गड़बड़ी हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्हें जनपद पंचायत के एक सीईओ को लेकर भी सवाल किया कि इनको लेकर क्या गड़बड़ी की शिकायतें हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उनके पास कुछ नाम और कुछ शिकायतें पहुंची है, इनको वो गंभीरता से ले रहे हैं, इसकी जाँच वो कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अच्छा काम करने वाले अधिकारी पुरस्कृत होंगे, लेकिन यदि किसी ने गड़बड़ी की तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि माफियाओं को और जो गुंडे किस्म के लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस कार्रवाई का जो है उदाहरण बनना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है हम देख रहे हैं कि सिवनी में ऐसी कई घटनाएं घटी, खासकर मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर सिवनी पिछले दिनों खासा चर्चा में रहा। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने सिवनी जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था को लेकर आड़े हाथों भी लिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि लव जिहाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब सिवनी में ऐसी कोई घटना सामने आई होगी जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने जो है इस पर गंभीरता से जिला प्रशासन को कहा है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का ये रौद्र रूप आज जिला प्रशासन की वर्चुअली बैठक में देखने को मिला। लगातार मुख्यमंत्री इस तरह की बैठकें कर रहे हैं और आज सुबह तड़के मुख्यमंत्री ने सिवनी जिला प्रशासन को बैठक में बुला लिया और कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस तरह की बैठकें मुख्यमंत्री की लगातार जो है हो रही है और उसके बाद एक्शन भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। कई शिकायतें आती है, उसके बाद मुख्यमंत्री जिला प्रशासन से जवाब तलब करते हैं और उसके बाद एक्शन भी लेते हैं और कई अधिकारियों पर इसकी गाज भी गिरती है। आज देखना होगा कि मुख्यमंत्री की जो बैठक हुई है उसके बाद क्या कुछ होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है बैठक में कि उनके पास कई शिकायतें पहुंची है। बिल्कुल विवेक, बड़ी बात यह है कि इस तरह की बैठकें पहले भी कई ले चुके हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और सख्त निर्देश भी दिए हैं, लेकिन इस बैठक के बाद सियूनी में कितना असर होगा, नीमच में कितना असर होगा और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था में कितना बदलाव हम देखते हैं, ये भी बड़ी बात होगी। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। और अफसरों की मीटिंग हुई जिसमें सियूनी के प्रशासनिक अफसरों के साथ ही नीमच के प्रशासनिक अफसरों को तलब किया गया था। सियूनी के विभिन्न मुद्दों पर कलेक्टर एसपी से चर्चा हुई है और इस बैठक के बाद एक्शन मोड में भी नजर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान। बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और यह कहा गया है कि अगर कोई भी गड़बड़ी करता है तो उनके बारे में बताएं, सिवनी जिले को आइडियल बनाएं और इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी सख्त आदेश दिए हैं कि अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। समाज को तोड़ने वाली गतिविधियों में जो भी लिप्त होगा उनकी लिस्ट बनाई जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह से ही अफसरों की खास मीटिंग ले रहे हैं सियूनी नीमच के प्रशासनिक अफसर इसमें मौजूद हैं। सुबह 6:30 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सियूनी नीमच के विभिन्न मुद्दों पर कलेक्टर एसपी से चर्चा हो रही है और इसके साथ ही जन कल्याण की योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं और महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए जाएंगे। पेयजल, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे योजनाओं पर चर्चा हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी वो उन्हें टिप्स दे रहे हैं, महत्वपूर्ण निर्देश दे रहे हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, सुबह के 6:30 बजे से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान आज एक्शन मोड में, क्या कारण इसके पीछे?
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कुछ दिनों से सुबह से ही प्रशासनिक अमले को जो है सख्त करने के लिए और उनमें जो है एक जोश भरने के लिए लगातार इस तरह की बैठकें कर रहे हैं। और आज फिर सुबह 6:30 बजे मुख्यमंत्री ने अचानक जो है सिवनी और नीमच जिला प्रशासन को तलब किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और वहां की वस्तुस्थिति की जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों ये दोनों जिले ऐसे थे, सिवनी और नीमच, जहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी थी और जहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण कई सारे सवाल जो है सरकार पर खड़े हुए थे। यही कारण है कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दोनों ही जिला प्रशासन को सुबह ही तलब कर लिया है। पिछले दिनों नीमच में दो पक्षों में विवाद हुआ था, पत्थरबाजी की घटना हुई थी। ठीक इसी तरह सिवनी की बात करें तो वहां भी बॉम्ब लिंचिंग की घटना हुई थी और एसआईटी को मुख्यमंत्री ने जो है एसआईटी गठित करके एसआईटी ने वहां पर दौरा किया। एसआईटी मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है और इस पूरे मामले में एसपी पर भी गाज गिर चुकी है। ऐसी स्थिति में आज मुख्यमंत्री ने दोनों ही जिलों के जिला प्रशासन को तलब करके जो है वहां की कानून व्यवस्था पर चर्चा की है। साथ ही सरकार की और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की फीडबैक भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। अभी भी बैठक जारी है, लगातार जो है मुख्यमंत्री की इस तरह की बैठकें हो रही है। और आप भी नजर बना के रखिएगा, सुबह से इस मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि कुछ अहम और सख्त निर्देश भी दिए जाए प्रशासनिक अधिकारियों को। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।